डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। पीछे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, किसी एयर सरफेस से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हमारा हो गया था, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी करा दिया था। और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए पर्टिकुलर हाइट, ठीक है, किसी हाइट से आपको अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो केस भी हमने बता दिया था। ठीक है, उस पर क्वेश्चन कराना, अभी क्वेश्चन करा लेंगे, एक कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, उनके क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे बेटा। ठीक, तो अभी आज का जो क्लास आपका होगा प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब अगर किसी प्लेन से आप प्रोजेक्ट करते हो, अगर किसी प्लेन से आप प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उस कंडीशन में मोशन कैसा होगा उसी को कह देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, कंडीशन कैसी होती है इस केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा देख लीजिए। सपोज दैट ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये आपका इनिशियली हमने ले लिया, ये आपका सरफेस है, यहां से ले लेते बेटा। ये इंक्लाइंड सरफेस है जिसका इंक्लाइनेशन आपको दिया है, ठीक है, ये आपका इंक्लाइंड सरफेस जिसका इंक्लाइनेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से इंक्लाइंड सरफेस ऑलरेडी यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, अगर हमने बेटा अल्फा ले लिया, ये प्लेन का इंक्लाइनेशन है, आप ध्यान रखें, ये प्लेन जहां है, प्लेन का इंक्लाइनेशन आपका, ठीक है, अल्फा है। दो कंडीशन होती है बेटा, बुकों में थोड़ा सा दो तरह से डिस्क्रिप्शन आपका होता है। एक डिस्क्रिप्शन होता है कि जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, यहां से मान लो आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, कुछ केसेस में, कुछ बुक में आपको जो एंगल लिया गया है बेटा, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा ले लेते हैं, तो इस इंक्लाइंड प्लेन से ये जो रिमेनिंग एंगल बनेगा तो थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। या दूसरा कंडीशन होता है हम लोग इसको थीटा ले लेते हैं, जैसे चूंकि हम इस टर्म में पहले पढ़े हो थीटा एंगल पे प्रोजेक्शन पे, उसी पे एक्सप्लेन कर लेते, थोड़ा फार्मूला हमारा इजियर हो जाता है। बाकी आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसमें, ठीक है, चाहे जैसे भी आप करेंगे दोनों से हमारा रिजल्ट वैसा ही रहेगा। ठीक, रिलेशन थोड़ा सा हमारे क्या इक्वेशंस में रिलेशन से जो होगा, जहां पे ऐसे लेंगे थीटा, वहां पे थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, बस इतना चेंजेस आती हैं आपकी, बाकी चीजें हमारे रिमेन से सेम रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर थीटा एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो ये जब प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉडी आपकी जाएगी इस किसी पैराबोलिक पाथ पे जाते हुए यहाँ कहीं इंक्लाइन प्लेन पे आपका जाके ड्रॉप करेगा, इंक्लाइन सरफेस पे जाके बेटा आपका यहाँ से क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, इस इंक्लाइन सरफेस पे जाके ये क्या करेगा, फॉल करेगा। कंडीशन क्या बनता है जरा देखेंगे बेटा, ये यहाँ पे हाइट होगा, दिस इज हम लोग हाइट लेंगे, और ये पूरा आपका क्या होगा, रेंज हो जाएगा, क्या होगा, रेंज, जैसे हम पीछे लेते, तो यहाँ से इस पॉइंट से ओ मान लो हमने ले लिया ए, और ये पॉइंट हमने ले लिया बी, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी दिस इज नोन एज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा आपका। ठीक, इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे हम जो रेंज लिखेंगे हमारी वैल्यू बेटा इतनी हो जाएगी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आ जाएगी। अब केस क्या हो रहा है, कंडीशन क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बेटा। देखिए, यहाँ से यू वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है, जो आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया वो यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्लेन की पैरेलल जो कंपोनेंट यू का होगा, प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट यू का होगा, जैसे पीछे वाले केस में लिया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसे हम लोग लिख लेते थे यू कॉस थीटा, और इसे हम लोग लेते थे यू साइन थीटा। हमने वही रिजॉल्व कर दिया, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। तो यू कॉस थीटा जो हो गया ये आपका प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट हो गया, यू साइन थीटा आपका हो गया प्लेन के बेटा कैसा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। तो एक प्लेन के पैरेलल हो गया, दूसरा हमारा प्लेन के कैसे हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक, कंडीशन क्या हम लोग ले रहे हैं कहाँ, ठीक है, यहाँ पे केस क्या हो रहा है बेटा, अब ये पार्टिकल इसकी वजह से मूव करेगा, डिफरेंसेस हमें कहाँ आएंगे, थोड़ा सा देखो। पिछले केस में क्या होता था, जी जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेते थे जी तो हमेशा राउंड आउट होगा, कहीं भी आप लेंगे, लेकिन अब हमें जी के जो कंपोनेंट होंगे उनको बेटा फाइंड करना होगा। एक तो आपका प्लेन के पैरेलल क्या होगा, ठीक है, और प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा। यहाँ पे जी के दो पार्ट होंगे, क्योंकि जब हम लोग ऐसे लिया था, जरा ध्यान देंगे बेटा, पीछे वाले केस में हॉरिजॉन्टल सरफेस से लेते थे तो यहाँ से प्रोजेक्ट करते थे, समथिंग दिस आता था पार्ट के लिए हाईएस्ट पॉइंट होता था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से हम लोग थीटा लेते थे, इधर का कंपोनेंट आपने लिया था यू कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट लिया था बेटा यू साइन थीटा। ठीक, ये सिचुएशन आपका पीछे वाले केस में जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करते थे, यहाँ से भी ग्राउंड से बट इंक्लाइंड सरफेस से है, अंतर यह है कि आपका इंक्लाइनेशन ऑलरेडी उस सरफेस में है, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे जो जी होता था ना बेटा, जी हम लोग डाउनवर्ड लेते थे, तो यहाँ पे जी केवल आपको यू साइन थीटा कंपोनेंट को क्या करता था, वेरी कराता था।
जी की जो वैल्यू होती थी यू साइन थीटा कंपोनेंट को क्या कराता था, वेरी कराता था। इस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई चेंजेस नहीं आती थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है बेटा, थोड़ी सी कंडीशन हमारी जो होती है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होगी वो देखेंगे हम लोग। देखिए कैसे चेंजेस क्या आएंगे बेटा, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो ये मान लो सपोज दैट हमने यहाँ पे जी बना लिया, कहीं से भी दिखा लेते हैं, हम यहाँ पे दिखा लेते हैं क्योंकि इसके साथ में जिससे हमारा कंपेरिजन हो जाए। सपोज दैट ये जी है, जी हमारा किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। जी जो होता है वो किधर लगता है आपका, डाउनवर्ड लगता है। ये जी का डायरेक्शन हो गया आपका डाउनवर्ड लगेगा। यहाँ पे अल्फा एंगल है, ध्यान देंगे बेटा अल्फा है, तो जी का इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, जी का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, या तो और नीचे हम बना लेते हैं अगर यहाँ से, चलिए ठीक है यहीं पे दिखा लेते, थोड़ा कलर चेंज कर, यहाँ से हम लोग यहीं रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बट कलर थोड़ा चेंज कर ले जिससे वहां पे डिस्टिंग्विश हो जाए, नहीं तो पता नहीं चल रहा है। ये मान लो आपका है जी, तो जी का जो कंपोनेंट आपका है यहाँ पे हमने ले लिया जी, जी हमारा हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ध्यान देंगे। जी की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज डाउनवर्ड टूवर्ड्स अर्थ हम लोग लेते हैं बेटा। यहाँ पे जो कंपोनेंट आपका जी का होगा, एक कंपोनेंट बेटा देखो, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ये वाला एंगल कितनी मिलेगी आपको, वैल्यू रिमेन्स आपका अल्फा होगा, ठीक। ये वैल्यू जो आपका होगा, अब देखो अगर ये अल्फा एंगल आ रहा तो इधर का कंपोनेंट जो होगा ये जी कॉस अल्फा होगा। जो आपका यहाँ पे कंपोनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, जी कॉस अल्फा मिल जाएगा बेटा, ठीक। ये वैल्यू हमारी जी कॉस अल्फा आ गई। इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये हमारा हो जाएगा अपोजिट कंपोनेंट है, तो ये होगा जी साइन अल्फा। बस इतना सा फैक्टर हमारा इसमें चेंज होगा, इसकी वजह से हमारे रिलेशन में वेरिएशन आएंगे। बाकी जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़े थे, वैसे सिचुएशन यहाँ पे बनेगा, ठीक। अब कंडीशन क्या बनता है, अब यहाँ पे पूरा हम लोग जैसे वहाँ पे क्वेश्चन आप पैराबोला, यहाँ पे वो सारी चीज ड्राइव नहीं कर हम लोग करना होता है, हम लोग को टाइम पीरियड क्या होगा उसका क्वेश्चन फाइंड करना है, ठीक है। वर्टिकल हाइट के लिए क्या कंडीशन बनेगी और हॉरिजॉन्टल लेंस के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के बेस पे आपको कंपटीशन में, वो भी बोर्ड में नहीं पूछा जाता बेटा, कंपटीशन में ही पूछे जाते हैं, ठीक है, IIT नीट, ठीक है, इनमें या जो इस लेवल के कंपटीशन होते हैं वहाँ कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक। तो उस केस में क्या होगा कि इस यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या होगा इंक्लाइन सरफेस पे, और अगला कंडीशन हम लोग ले लेते हैं बेटा कि यहाँ पे वर्टिकल हाइट क्या होगी। सिमिलर कंडीशन आपको, अगर इस चीज को आप अवॉइड कर दीजिए तो ये चीजें वैसे ही फील होंगी, बस हमारा जी में आपका वेरिएशन आ रहा है। तो हम लोग करेंगे टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे हम लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पे ले रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू इस केस में होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हिंदी में कहते बेटा उड्डयन काल, आपको पीछे में रिसर्च किया था, इसी को हिंदी में जो लोगों ने पढ़ा होगा उसको कहते बेटा उड्डयन काल। एक चीज आप ध्यान रखोगे बेटा, वहां पे हम लोग टी की वैल्यू लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता था, ठीक है, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई क्या लेते थे, जी। इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, वहां पे देखो हम लोगों ने फार्मूला लिखा था बेटा, टाइम पीरियड के लिए जो फार्मूला इक्वेशन हम लोग का बनता था, इसकी वैल्यू हमारी आती थी टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी लेते थे, ध्यान देंगे बेटा, टी की वैल्यू लिखते थे वहां पे 2u साइन थीटा बाई जी। ये कंडीशन हमारा इक्वेशन आता था जब हम क्या, यह सरफेस पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करते थे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस है, तो वहां पे लेते 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे जो u साइन थीटा होता था ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती थी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ क्या होता था हमारा, वेलोसिटी आपका होता था, ठीक। और जी वहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड होता था। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंसेस क्या आएंगे, इसमें डिफरेंस क्या आएगा, ध्यान देंगे बेटा, वहां पे इस प्लेन के, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके वर्टिकल कंपोनेंट जो जी का है वो हमारा चेंज होके क्या हो गया है, देखो ये चेंज होके हमारा जी की जगह पे जी कॉस अल्फा हो गया है, ठीक है। वहां पे हम लोग टाइम पीरियड लेते थे ऑन किस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब लेते थे तो किस उस केस में टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी सिंपली लिख लेते थे। अब की बार क्या लिखें टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इंक्लाइन सरफेस जब लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो चेंज क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये समझ गया ना कि जो पीछे वाले कंडीशन हम लोगों ने देखा था, अभी क्या चेंज होगा सुनो, यहाँ पे लिखेंगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन सरफेस, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ऑन इंक्लाइंड सरफेस। जब इंक्लाइंड सरफेस पे बात आप करते हो, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइंड सरफेस पे जब हम लोग बात करेंगे बेटा,
तो कंडीशन क्या बनेगी जरा देखो, टी की वैल्यू हम लोग लिखते 2u, यू कौन सा लेते थे, परपेंडिकुलर, ठीक, तो यू साइन थीटा ही रहेगा, यहाँ भी ये वही है, अपान लिखते 2u साइन थीटा बाई जी लेते थे, जी का ऐसे एक स्टेप हम लिख लेते बेटा, ये जी यू परपेंडिकुलर होता था और जी का जो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड कंपोनेंट होता था वो लेते थे। तो रख क्या रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो यू साइन थीटा ही है, तो आप लेंगे टू इक्वल टू यू साइन थीटा अपान जी की जो वैल्यू हमारी हो रही है, किसकी वैल्यू बेटा, जी की वैल्यू जो हो रही है वो जी कास अल्फा ले रहे हैं। देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर किधर है आपका, डाउनवर्ड कंपोनेंट है, ठीक, तो उस कंडीशन में हो जाएगा जी कॉस अल्फा। तो फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हमारा हो गया, टी इक्वल टू हम लोगों ने लिख लिया 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। अब चीज एक ध्यान रखेंगे, थीटा एंगल इंक्लाइनेशन से लिया गया है, थीटा एंगल कहाँ से लिया, इंक्लाइनेशन से। अगर थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से लेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी ये आएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा आएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा कि अगर एंगल, जैसे यहाँ से एंगल हम लोग यहाँ से लिए, इंक्लाइन सरफेस से आपका एंगल है, यहाँ लिख लेते हैं थीटा, कंफ्यूज नहीं होएगा भाई, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसे कहेंगे बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम, कहां से, इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और अल्फा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपका अल्फा है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको माइंड में होना चाहिए, क्या कह रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया पहला बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पहला पार्ट हम लोग ने लिख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट हम लोग जब लेते हैं वर्टिकल हाइट या मैक्सिमम हाइट क्या अटेन करेगा, तो जब मैक्सिमम हाइट लिखेंगे बेटा, सेकेंड पार्ट होगा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड पार्ट हमारा ये बनेगा। तो जब हम लोग मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, तो देखो हम लोगों ने वहां पे क्या लिखा था, हम कंपेयर कर दे रहे हैं, वहां पे जब हम लोगों ने हाइट के लिए फार्मूला लिखा था, ध्यान देखिए एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, याद है ना, हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जब हॉरिजॉन्टल सरफेस से हम लोगों ने लिखा था तो उस केस में आया था आपका रिलेशन आया था, ठीक है, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम निकाल रहे हैं क्या, किसकी वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, मैक्सिमम हाइट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो वहीं से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा मैक्सिमम हाइट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे आप लिखते हो तो, ठीक, वहां पे देखो फार्मूला हम लोग लिखे थे, यहाँ पे हमें दिखा देते हैं, यस के लिए वहां फार्मूला आपने लिखा था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये रिलेशन आता था बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए जब बात किया था हम लोगों ने। अभी क्या ले रहे हैं, यहाँ पे h के लिए जब रिलेशन आप लिखोगे दिख जाएगा बेटा, हम कलर चेंज कर लेते हैं, दिख जाएगा, यस की वैल्यू आएगी यू, यू, ठीक, तो यहाँ पे लेते थे, जब वहां पे एच के लिए फार्मूला हम लोग क्या लिखे थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू साइन थीटा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, इसी को लिख लेंगे बेटा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि यू वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, ये वर्टिकल दिखा रहा है बेटा, अपान वहां पे लिखते थे 2g, तो g का यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट होता था जी ना, यहाँ पे भी हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2g का वर्टिकल कंपोनेंट। अब जरा इसे क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा, तो h की जो वैल्यू आएगी बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू u साइन थीटा है, तो ये आएगा 2u यानी यू स्क्वायर, ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, जी का वर्टिकल कंपोनेंट आया है जी कॉस अल्फा, तो लिखेंगे बेटा 2g कॉस अल्फा, ये फार्मूला हमारा बन गया बेटा वर्टिकल हाइट के लिए।
वर्टिकल हाइट के लिए फार्मूला आपका यहाँ से मिल जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। याद रखेंगे हम लोगों ने थीटा यहाँ पे हमने लिख दिया है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन सरफेस है, अल्फा जो है ठीक है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। ये चीजें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वर्टिकल हाइट के लिए। तीसरा केस हमारा होता है हॉरिजॉन्टल लेंस के लिए बेटा। हॉरिजॉन्टल क्या लेते हैं, रेंज के लिए। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेंस के लिए थोड़ा सा रिलेशंस आपके चेंज होंगे। हॉरिजॉन्टल लेंस के लिए जो रिलेशंस होता है वो आपका चेंज होगा, ठीक है। बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि फार्मूले से ही मतलब है, आपको यहाँ पे और कोई चीज नहीं पूछी जाती डेरिवेशन। जैसे जो लोग एकेडमिक बोर्ड वगैरह देना होता है उनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे तो डेरिवेशन भी पूछा जाता है बेटा, बट यहाँ पे आपको डेरिवेशन का रोल नहीं है, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन का रोल नहीं है, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट समझा देंगे कैसे होता है, बाकी यहाँ पे चूंकि डेरिवेशन का बहुत रोल नहीं है तो हम लोग बहुत डेरिवेशन पे फोकस नहीं करेंगे। तीसरा पार्ट हमारा हो जाएगा थर्ड, हॉरिजॉन्टल लेंस। हॉरिजॉन्टल लेंस, ठीक। जब हम लोग फिलहाल वहां पे हॉरिजॉन्टल लेंस के लिए फार्मूला लिखा था, ठीक है, तो उस केस में क्या आया था, किसी को याद है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब हम लोगों ने वहां पे हॉरिजॉन्टल लेंस के फार्मूला लिखते थे तो वहां पे फार्मूला क्या आता था, ठीक, याद रखिएगा। देखो तीनों हम एक बार रिपीट कर दें। टी की वैल्यू लिखा 2u sin थीटा बाई जी, ठीक। जब हम लोगों ने लिखा था क्या, आर की वैल्यू, ठीक है, आर हॉरिजॉन्टल लेंस होता था तो लिखते थे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और जब एस की वैल्यू लिखते थे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लिया था, ठीक। यहाँ पे जो फार्मूले होंगे उसमें बेटा हमारा क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा। मॉडिफिकेशन क्यों आता है उसको देख लीजिए आप। देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले केस में हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई रोल नहीं होता था। जब कोई रोल नहीं होता था तो सीधे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग लिख लेते थे, ठीक है, यू कॉस थीटा इंटू टी से। यू कॉस थीटा इंटू क्या होता था, टी से आपका निकल जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ देखो आप जी साइन अल्फा इधर की तरफ है, बॉडी हमारी इधर की तरफ जा रही है, यानी कि अब की बार यू कॉस अल्फा चेंज क्या वेरी करेगा। पिछले वाले केस में हम लोगों ने जब ग्राउंड लेवल प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल की बात करते थे तो वहां पे बोला जाता था ड्यूरिंग, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आल्सो चेंजेस। लिख दे पॉइंट, जगह तो कम है बेटा लेकिन हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन इंक्लाइंड, दिख रहा है बेटा, यही सीरीज कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन तक दिख रहा है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों का अच्छा लिखो, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आल्सो चेंजेस विथ टाइम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, आल्सो चेंजेस विथ टाइम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है ये यहाँ पे आपका बेटा चेंज होगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये डिग्री वहां से, वहां पे हम लोग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता था, इसलिए वहां पे हम लोग कहते थे क्या कि जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पे सीधे आपने हॉरिजॉन्टल लेंस की वैल्यू आर इक्वल टू लिखा था यू एक्स इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी, टी की फार्मूले हम लोग लिख लेते थे। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा डेरिवेशन का रोल नहीं है बेटा, लेकिन हम समझा दे रहे कैसे होगा, ठीक है। फिर फार्मूला हम डायरेक्ट वहां नीचे पुट कर लेंगे, आपको अगर रिजॉल्व करना होगा तो करके आप कर लीजिएगा, कोई ऐसी टेढ़ी चीज नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, यहां से क्या लेंगे, देखो अब ये मोशन हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का है, ये प्लेन सरफेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो यहां से जब पार्टिकल इधर की तरफ मूव करेगी ना, इधर से पार्टिकल जब इधर की तरफ क्या करेगी आपकी, मूव करेगी, तो सिचुएशन क्या बनेगा बेटा, देखो यू कॉस थीटा हम लोग
हॉरिजॉन्टल यानी कि जो क्या वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा था वहां पे एस इक्वल टू पढ़ा था यूटी, ठीक है, एस इक्वल टू यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक, या प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डिपेंड करता था डायरेक्शन पे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा आर की वैल्यू होगी, ठीक है, यू हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल टू द प्लेन जो कंपोनेंट है, ठीक है, इंटू टी प्लस हाफ ए पैरेलल टू द कंपोनेंट इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे बेटा आर की वैल्यू, तो फार्मूला हमारा थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। कैसे? आर की जो वैल्यू होगी, आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू पैरेलल, ये सिंबलाइज कर रहा है बेटा पैरेलल कंपोनेंट इधर की तरफ, यानी यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ ये पैरेलल कंपोनेंट इंटू टी स्क्वायर। ये पैरेलल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग बेटा, तो ध्यान रखना ये पैरेलल कंपोनेंट को, जो प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट को क्या होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं बेटा, तो देखो यू पैरेलल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो टू यू साइन थीटा अपान जी कॉस अल्फा। अब हम थोड़ा सा वर्क आपके लिए दे देंगे, टू यू साइन थीटा अपान जी कॉस अल्फा, ये वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है, ये फैक्टर हमने लिख लिया। प्लस देखो हम जा रहे हैं इधर बेटा, और जी साइन अल्फा उसके पैरेलल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है मोशन के, और जब आपका कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो साइन हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव के बजाय हम लोग लिख लेंगे माइनस हाफ जी, क्या है वैल्यू, साइन अल्फा, जी साइन अल्फा इंटू टी की वैल्यू यही हो जाएगी टू यू साइन थीटा अपान जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ये हमारा रेंज के लिए रिलेशन बन रहा है बेटा। इसी को सिंप्लीफाई करने पे, अगर जब हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा रिलेशन क्या बनता है, जब हॉरिजॉन्टल लेंस को बेटा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वहां पे पूछा जाता है रिलेशन क्या बनेगा इसको सॉल्व करने पे। तो आर की वैल्यू आती है टू यू स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा कास थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, अपान हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, ठीक। तो यहाँ पे जब फार्मूला हम लोग लिखेंगे ऑन सॉल्विंग, इसको जब सॉल्व करेंगे, अब थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है बेटा हमारे पास, हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं बेटा, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से स्पेस, ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम हम बेटा देखो यहाँ से लाइन ड्रा कर लेते हैं, थोड़ा आप ध्यान देना, यहाँ पे स्पेस आगे आएगा नहीं, आपको कोई विजुलाइज नहीं होगा, इसलिए हम ऊपर लिख ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आप लिखेंगे ना, तो वैल्यू आ रही है कितनी, पहले सिंपल लिखो टू यू स्क्वायर साइन, जैसे वहां पे था टू स्क्वायर साइन थीटा अपान जी लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन हम लिखें टू, वहां पे यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी लिखते थे, यहाँ पे जो रिलेशन हम लोग लिखेंगे बेटा वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। हमारा रिलेशन आएगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा अपान जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी आर की वैल्यू टू यू स्क्वायर अपान, हम उसी टर्म में लिख लेते हैं जिससे थोड़ा सा लर्न करने में आपको इजी रहे, ठीक है, उसी टर्म में हम इसको लिख लेते हैं टू यू स्क्वायर अपान क्या हो गया आपका जी साइन थीटा इंटू कॉस क्या लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, थीटा प्लस अल्फा अपान क्या कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा अपान जी, ऐसा जी तो हमने पहले लिख लिया है कॉस स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला हमारा बनता है बेटा, सॉरी ये फार्मूला आपका बनेगा, फार्मूला, ठीक है, आपको फार्मूले से बेसिकली यहाँ पे वो है, ठीक। अगर आप निकालना चाहते हो कैसे, हमारे पास चूंकि स्पेस नहीं है, अगर हम यहाँ पे इरेज का चूंकि रोल भी नहीं है तो फिर कहीं मैनेज करते, बट आपका क्या होगा, इसको जब सॉल्व आउट करेंगे ना, इसको स्क्वायर कर लेना अगर आप करना चाहते हो, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो विजुलाइज थोड़ा कम हो पा रहा है यार, एक सेकेंड बेटा थोड़ा सेट कर लेने दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आपका, अगर इसको सॉल्व करना चाहते तो इसका स्क्वायर कर लेना बेटा, फिर इसको सिंप्लीफाई करके इसके साथ चूंकि निगेटिव साइन है बाकी कैंसिल होके रिलेशन जब सॉल्व करते आएगा आर इक्वल टू टू स्क्वायर अपान जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा अपान कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि आर की वैल्यू बेटा मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। जैसे वहां पे हॉरिजॉन्टल लेंस के लिए हम लोग लेते थे आर की वैल्यू मैक्सिमम होते थे जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होता था, ठीक है, क्या होता था आपका 45 डिग्री होता था, या पाई बाई 4 हम लोग लेते थे, उसी को 45 डिग्री कह सकते हैं, पाई बाई क्या 4 कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो कंडीशन होता है
जब लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन इधर की तरफ फेंक रहे हैं बेटा। ऐसे होता अगर आप इधर से होता इंक्लाइनेशन ऐसे होता और डाउनवर्ड फेंकते तो थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आर की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलता है जब थीटा की जो वैल्यू हो, बोला तो मैक्सिमम रेंज अकर्स व्हेन जो थीटा की वैल्यू हमारे होते π/4 माइनस α/2 होता है बेटा। उस केस में जब लिखेंगे फॉर आर मैक्सिमम, आर विल बी मैक्सिमम, आर विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू, जो थीटा की वैल्यू है ये π/4 मतलब 45 माइनस α/2। पॉइंट याद रखना, पूछा गया है, पूछा जाता है बेटा, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। जैसे वहां वाला तो सबको पता है, हॉरिजॉन्टल जब प्लेन पे हम लोग करते थे तो उसके सबको पता है कि 45 डिग्री के लिए आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है। यहाँ आर की वैल्यू की मैक्सिमम होगी 45 यानी π/4 मतलब पाई की वैल्यू 180 लेते हैं ना, तो ये हो गया 180/4 दैट इज 45, 45 माइनस α/2, अल्फा ये वाला एंगल है इंक्लाइनेशन, ठीक। यानी थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए 45 माइनस α/2 के बराबर होगा। तो ये जो रेंज हमें मिलेगा वो आपका मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? आपका मैक्सिमम रेंज मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। ये हमारा रिलेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा, ठीक। ये कंडीशन तब आपका है जब आपका ऊपर की तरफ मूव करे। अगर आपका कंडीशन ऐसे होता, ये यहाँ से इंक्लाइन ऐसे फेंका जाता, तो रिलेशन हमारा अगर स्टाफ से अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते तो यहाँ पे वैल्यू यही जो चीजें हैं, जो रिलेशन आपका है वो थोड़ा सा हमारे आर के लिए फिर बदल जाएंगी, ठीक है। अगर इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे कितना रेंज होगा, तो वहां पे u² / g 1 + sin अल्फा आ जाता है। आर मैक्सिमम की जो वैल्यू आती है, आगे भी नहीं दिखेगा, चलिए इतना कर लीजिए फिलहाल। आर मैक्सिमम अगर के रिलेशन आप निकालोगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, u² बेटा आ जाएगा कितना, g ब्रैकेट में 1 + sin अल्फा। और अगर डाउनवर्ड आपका आता है, नीचे की तरफ आएगा, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू है u² / g 1 - sin अल्फा, 1 - sin अल्फा, ठीक है। अब लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे करते समझ जाएंगे। ये वैल्यू आपका मेन फार्मूला हो गया, फिलहाल आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप याद रखेंगे अगर ये डाटा हम रखते हैं, इसकी वैल्यू अगर रखी जाती है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी आती है आर मैक्सिमम इक्वल टू u² / g 1 + sin अल्फा। यही लिख लेते हैं, एक बॉक्स बनाते बेटा, वहां हम लिख देते हैं, स्पेस की थोड़ी सी यहाँ उधर से शिफ्ट हो गया। तो आर मैक्सिमम की जो वैल्यू मिलेगी ये आता है, इसकी वैल्यू अगर पुट किया जाता है तो u², जैसे वहां पे आता था, ठीक है, वहां पे लिखते थे किसके लिए, जब हम थीटा की वैल्यू 45 आता था u²/g लेते थे, यहाँ पे वैल्यू आएगी u²/g 1 + sin अल्फा, u²/g 1 + sin अल्फा, ठीक है। ये कंडीशन हमारा बनता है। लेकिन ध्यान रखेंगे इस साइड से जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब, अगर आप इस साइड से प्रोजेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस और ज्यादा कवर करेगा, तो उस केस में आता है u²/g 1 - sin अल्फा हो जाता है, ठीक है। ये अपवर्ड प्रोजेक्शन के लिए है, इस डायरेक्शन के लिए। आप ऐसे रिवर्स करोगे, डाउनवर्ड जब प्रोजेक्शन करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा, तो उस कंडीशन में 1 - sin अल्फा हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। एक बार देख लो, ठीक है। कोई पॉइंट वो हो तो फिर दोबारा एक बार बता देने, तो फिर से इसको इरेज करते हैं। समझ गए बेटा? तो ये तो कंडीशन आपका हो गया। अगर हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ से आप दिखा देते हो। इसके बेस पे हम रिलेशन डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे आप रिलेट कर लेते हैं, ठीक। अब इस पे हम लोग कुछ बेटा क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से उस केस में किसी हाइट से भी उस पर क्वेश्चन करना था, इस पे भी क्वेश्चन करना है, तो कुछ स्पेसिफिक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन। आज इसको कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक। समझ गया बेटा? चलिए तो प्रोजेक्टाइल मोशन आना है, इंक्लाइन प्लेन हो गया, इसके बेस पे आपने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया क्या होता है, ठीक। अब क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं बेटा, तब फिर उसके बाद देखा जाएगा।
जैसा टाइम रहेगा। बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन है, ठीक है, किसी हाइट के लिए पर्टिकुलर हम लोग लेते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर हाइट के लिए लेते हैं कि आपका जो वैल्यू आपको गिवन है, जो वैल्यू हमें क्या किया है, गिवन है। बोला क्या जा रहा है कि एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है, ठीक है बेटा, वो आपका 80 मीटर हाइट पे या 800 मीटर ले लो यार, 800 मीटर हाइट पे क्या कर रहा है, वो फ्लाइंग कर रहा है, ठीक है। तो 800 भी कमी है, 8000 ऐसे लिख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एन एरोप्लेन या एन क्या, जिससे हम लोग के क्या होता है, फाइटिंग प्लेन, जो फाइट जेट होता है हमारा, जिससे लड़ाई के टाइम पे, ठीक है, जब वार होते हैं तो उस कंडीशन पे जहां से बम्बार्डमेंट करते हैं, ठीक, एक फाइटिंग जेट कह लेते हैं या जो भी कह लो, फाइटिंग जेट is moving at is moving horizontally with velocity, ठीक है, 8000 मीटर, 8000 मीटर above earth surface, यर्थ सरफेस से 8000 मीटर ऊंचाई पे मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से बेटा वो क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, उसका जो मूवमेंट की वेलोसिटी है वो 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। मूवमेंट की जो वेलोसिटी आपको दी जा रही है बेटा 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो मूव कर रहा है। कहाँ जा रहा है, ठीक, ही ड्रॉप ए बॉम्ब, इफ ए बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम जेट से अगर आपका क्या हो रहा है, फ्रॉम जेट यानी जो प्लेन है आपका फ्रॉम जेट, ठीक है, देन एट व्हाट डिस्टेंस, ठीक है, एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कर दो बेटा, एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, इट fall on ground ग्राउंड पे कितने डिस्टेंस पे जाके वो बेटा गिरेगा, ग्राउंड पे कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। आपको अगर कभी वीडियो देखते समय विजुअलाइज पापा कहीं ना हो पाए बेटा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग फोटो को होता है ना एक्सपेंड कर लेते हैं, तो आप यहाँ से करके उसको जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इट फॉल ऑन ग्राउंड and time taken to reach the ground, उसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना रहेगा, ठीक। जैसे होता है क्या बेटा, जब आपका वार होता है तो हमें दो चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं, ठीक। जैसे मान लो सामने वाली जो भी आर्मी है या जो भी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें कितने डिस्टेंस पहले गिराना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप उस पर पहुंच जाते हो उसके ऊपर जस्ट ड्रॉप करते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे जस्ट ड्रॉप अगर आप करोगे ना तो पता लगा गिराना था किसी और जगह पे और जाके वो गिरेगा किसी और जगह पे। इसीलिए जो भी आपका फाइटर प्लेन के जो भी आपके वहां पे क्या होते हैं, ड्रॉप करने के लिए जो भी उसमें एक्सपर्ट रखे जाते हैं, उनको फिजिक्स और मैथ दोनों का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए पहले प्रायोरिटी दी जाती है जो मैथ ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको दी जाती है, सेकेंडरी फिर आपको बायोलॉजी ग्रुप दिया जाता है, ठीक है। रीजन क्या होता है, क्योंकि वहां पे एंगल कैसे कितने डिस्टेंस बिफोर आप ड्रॉप करेंगे वो चीजें, ठीक है। ऐसे ही जो आपका क्या होता है मतलब जिसे हम कहते हैं तोप वगैरह कह लेते हैं, उसको जब क्या फायरिंग की जाती है तो उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए किस एंगल पे फायर करेंगे जाके आपका एनिमी यानी सेकेंडरी जो हमारा क्या है अपोजिशन है उसके ऊपर गिरे, नहीं तो पता लगा गिराना है दूसरे को मारना है और गिरा दिया अपने ही कंट्री में। तो वो सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, ऑब्जर्व करनी पड़ती है, मेजर करनी पड़ती है, और इसके लिए आपको
क्या फिजिक्स एटलीस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं को मोस्टली दिया जाता है ऐसे ड्यूटी, उन्हीं को लगाई जाती है ऐसे पोस्ट पे, ठीक है, जहाँ पे जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, उनको पहले इसीलिए जाके जब भी आपकी पोस्टिंग होती है आर्मी में, तो वहाँ पे आपको फिजिक्स और मैथ पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। बाय द वे आपने भूल चुके हैं या कैसे नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो उस कंडीशन में आपको पढ़ाया भी जाता है अगर ऐसे पोस्ट पे आपको आपकी पोस्टिंग हो रही है, ठीक। तो वो चीजें आपकी जो होती हैं उसी पर्पज से कराई जाती है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि जैसे कहा क्या क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, हमने एक सिंपल सा बना लेते हैं। मान लो ये जेट प्लेन हमारा है, ये जेट प्लेन है, ठीक है, और ये यहाँ से आपकी जा रही है, टोटल हाइट आपकी यहाँ पे 800 मीटर पे है, 8000 मीटर पे है, 8000 मीटर पे है। यहाँ से अगर आपको एक बम ड्रॉप करना है, क्या करना है, एक बम ड्रॉप करना है, तो बम आप कहाँ पे ड्रॉप करेंगे, कितने डिस्टेंस पे आप ड्रॉप करेंगे कि वो जाके सामने वाले के, ठीक है, जो हमारे अपोजिशन है जिसके ऊपर हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं वहीं पे गिरे, इधर उधर ना जाए। तो जब यहाँ से बेटा एक बम को आप ड्रॉप करोगे ना, तो इस केस में जो इसकी वेलोसिटी यू है, ठीक है, जैसे यहाँ वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी क्या जेट जा रही है। अब यहाँ से जब ड्रॉप करेंगे ना, हाइट आपको 800 मीटर दिया गया है, तो कहाँ जाके गिरेगा और कितने टाइम के बाद गिरेगा, कहाँ पे जाके ड्रॉप करेगा और कितने टाइम के बाद ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ठीक है, यहाँ से जब ये निकलेगा बेटा, इस टाइम पे यहाँ से जब क्या करेगा, ड्रॉपिंग होगी इसकी, ठीक है, इस कंडीशन में जो हमारी ड्रॉपिंग होगी, तो ड्रॉपिंग के लिए कंडीशन क्या हमारा बन रहा है, देखो यहाँ से आपका ये गिरा, हाइट आपकी भाई 8000 मीटर है, इस तरह से प्रोजेक्टाइल पे पाथ पे जाके यहाँ कहीं ये फॉल करेगा। जो आपका बम होगा या जो भी एक्सप्लोसिव आइटम आपने वहां से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, यही सेम कंडीशन होता है कि कभी कभी आप देखो अभी बारिश का मौसम आ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे सराउंडिंग में सारा लिंक वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, यानी पानी भर जाता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए जो हमारी क्या होती है, आर्मी होती है, ठीक है, या गवर्नमेंट की तरफ से आपको फूड पैकेट्स या जो आइटम्स होती है रिक्वायर्ड नेसेसरी, उसको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है बाई हेलीकॉप्टर, ठीक। तो वहां पे हेलीकॉप्टर क्या होता है, जहां पे उसको ड्रॉप करना होता है वो जाता है, और उस कंडीशन में चूंकि इसके यहाँ पे तो कंडीशन क्या है, स्पीड वगैरह बहुत स्लो नहीं कर सकता है, बहुत नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि बहुत नीचे आएगा तो वहां का जो अपोजिट क्या है, आपकी आर्मी है, वो क्या करेगा, उस पर फायर कर देगा। तो उससे बचने के लिए इनको हाइट भी ज्यादा रखनी पड़ती है और वेलोसिटी भी बहुत स्लो नहीं कर पाते, जिससे वो इजी में भाग ले, ड्रॉप करके भाग जाए, ठीक है। लेकिन जब आपका फूड पैकेट गिराया जाता है बेटा, तो वहां पे क्लोजेस्ट हाइट तक आते हैं, ठीक है, नियरर है या नियर के नियरर सरफेस तक आते हैं और अपनी स्पीड को बहुत स्लो कर लेते हैं। इसलिए जनरली वहां से ऊपर से ड्रॉप करते हैं, इतना स्लो कर लेते हैं स्पीड को कि वहां से बहुत दूर डिस्टेंस आपका कवर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब ड्रॉपिंग होती है तो उस कंडीशन में जहाँ पे गिराना होता है, अगर मूवमेंट की कंडीशन में आपका है हेलीकॉप्टर, तो उस कंडीशन में बेटा क्या होता है, वो जहाँ से गिरना हमें रिक्वायरमेंट है गिराने का, उससे पहले से ही उसको थोड़ा ड्रॉप किया जाता है। और अगर उसको रोट स्टिल कर लिया, ऐसे भी होती है कि आप एयर में स्टिल भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर स्टिल कर लिया तो फिर वहीं नीचे सीधे ड्रॉप कर देते तो सीधा आपका पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये केसेस होता है, फिलहाल हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब बेटा ये जाएगा, ठीक, इस डिस्टेंस पे फॉल करेगा, तो इसकी वैल्यू हमने ले लिया एक्स। सपोज दैट ये हमारा कितना है बेटा, एक्स है, एक्स डिस्टेंस पे जाके ये क्या कर रहा है, आपका ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम टेकन क्या होगा, देखो टाइम टेकन की कंडीशन हमारी वही होगी जो हम लोगों ने क्या अभी क्वेश्चन और क्या डिस्टेंस दोनों के लिए हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था। फिलहाल अगर फार्मूला आपका भूल जाते हैं तो भी आप लगा सकते हो। आप कैसे, ये जो वेलोसिटी है, ये इधर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स की वैल्यू आपका 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये 180 किलोमीटर पर आवर हमारा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट बेटा यू वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो दैट मीन्स आई लाइक फ्री फॉल होगा, लाइक कैसा होगा, फ्री फॉल। और फ्री फॉल की कंडीशन में इतना डिस्टेंस नीचे आने में उसको टाइम क्या होगा, टाइम टेकन। आंसर सोल्यूशन आपका हो जाएगा बेटा, इसको कैसे लिखेंगे, टाइम टेकन टाइम टेकन बाई, हम लोगों ने बॉम्ब की बात कर रहे हैं, बॉम्ब टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड तक बॉम्ब को रीच करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं,
टी की जो वैल्यू आपकी होगी टी इक्वल टू आएगा √2h/g, क्योंकि वर्टिकल फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो फार्मूला वही √2h बाई क्या जी। और एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से रख दीजिए, वैल्यू आती रिलेशन हम लोगों ने बनाया था टी इक्वल टू √2h/g। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2h की वैल्यू कितनी है 8000 लिया है बेटा, अपन जी की वैल्यू यहाँ हम लोग 9.8 ना लेके बेटा 10 ले लेंगे। अगर ये इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो यहाँ जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिएगा, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 ले लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में दिया गया वैल्यू तो जो वैल्यू गिवन होगी आप वही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा कैंसिल हो गया, 8 2 जा 1600 ये सेकंड में आ रहा है बेटा, इसका रूट करोगे तो ये 1600 का रूट आपका 40 हो जाएगा बेटा, तो इक्वल टू हो जाएगा 40 सेकेंड। दैट मीन्स इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करने में 40 सेकेंड लगेगा। जो बॉम्ब आपने वहां से ड्रॉप करोगे ना, वो ग्राउंड तक पहुंचने में बेटा आपको टाइम टेकन जो होगा वो 40 सेकेंड लगेगा। 40 सेकेंड में आपका जो बॉम्ब होगा वो ग्राउंड पे जाके ड्रॉप कर जाएगा। सेकेंड केस आपका देखते हैं, कितने डिस्टेंस पे ड्रॉप करेगा, कितने डिस्टेंस पे आपका ड्रॉप करेगा। तो डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे जाके वो फॉल करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक। देखो ये जो फॉलिंग डिस्टेंस आपकी होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी रिमेन्स कैसी है, कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा हमारी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो रिमेन्स कैसा है, आपका कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, क्योंकि जी यहाँ वर्टिकली काम कर रहा है, इंक्लाइन सरफेस पे नहीं है, ध्यान देना, तो ये आपका इसकी कंपोनेंट की वैल्यू कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू अगर हम मीटर पर सेकंड में करेंगे बेटा तो आएगा 180 इंटू 5/18, 18 10 जा और 10 5 जा 50, यानी 50 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ रही है। हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी हमें मिल रहा है वो 50 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको देखो दो चीज निकालना था, एक तो ठीक है 180, if a bomb is dropped from the jet then at what horizontal distance it fall on the ground and time taken to reach the ground। तो horizontal distance की जब बात करेंगे, horizontal distance covered by bomb, ठीक है, बाय बॉम्ब बिफोर या टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड, यानी ग्राउंड तक पहुंचने में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉम्ब कितना कवर करेगा, ये हमें लिखना है बेटा। तो यक्स की वैल्यू होगी यू यक्स इंटू टी, टी को स्मॉल से लिखा, टी स्मॉल ले लो बेटा। यू यक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया बेटा 50, टी की वैल्यू 440, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटा 2000 इतना मीटर। यानी कि सोच लो आप, अगर 8000 मीटर की हाइट से आपके जेट की जो हाइट है वो बेटा, ठीक है, अगर फ्लाइटिंग जेट जो है उसकी हाइट जो है वो 8000 मीटर पे है और वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी फ्लाइंग कर रही थी, तो जहां पे आपको बम को ड्रॉप करना है, जहां आपको पहुंचाना है, उससे 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर बिफोर अगर उसको आप ड्रॉप करेंगे तब जाके वहां गिरेगा, और सीधे वहां जाके उसके ऊपर गिराओगे ना तो कहीं 2 किलोमीटर आगे जाके गिरेगा, ठीक। तो अब कितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा। एक तो फैक्टर आपकी हाइट कितनी है, कितने ज्यादा ऊंचाई से आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, पहला। दूसरा होता है कि आपकी जो वेलोसिटी है उस स्टैंड पे आपकी ड्रॉपिंग वेलोसिटी कितनी है, वो चीजें आपकी होती हैं। तो जब फाइटिंग जो जेट होते हैं बेटा उसकी स्पीड को हम बहुत स्लो नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है, क्योंकि दूसरे अपोजिट जो हमारी क्या होती है आर्मी होती है उससे क्या होते हैं हिट होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उसको स्पीड को हम बहुत स्लो नहीं करते हैं। और हाइट भी एक सफिशियंट हाइट रखी जाती है जिससे वो विजुलाइज ना हो, नॉर्मली नॉर्मली जो है वो विजुलाइज ना हो। फिलहाल आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जहां से पता चल जाते हैं, बट नॉर्मल केसेस में जो होती है उसकी विजिबिलिटी ना हो, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन ना पता चले, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट चलेगा नहीं तब तक जब तक वो क्या करेंगे, फायर करेंगे, वो ड्रॉप करके चला आता वापस, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी फाइटिंग जेट की होती है। क्या सिचुएशन होगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन बनेगा आप बेटा इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे सॉल्व करेंगे। एक बार देख लीजिए, हम फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा, एक फाइटिंग जेट था, वो 8000 मीटर हाइट पे क्या कर रही थी, फ्लाइंग कर रही थी, वहां से एक बम को ड्रॉप किया विथ
जब बम को ड्रॉप करेंगे बेटा तो उसकी जो स्पीड बम की होगी वो वही होगी हॉरिजॉन्टल जो उस समय फ्लाइटिंग जेट की है। जब हम जेट से ड्रॉप करेंगे ना, तो चूंकि हमारे रिस्पेक्ट में उस समय बम कैसा है, रेस्ट में है, आप छोड़ोगे तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी उसको इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी, और उस वेलोसिटी से जो बम होगा वो आपका आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, और इस पैराबोलिक पाथ पे आते हुए वो या सरफेस पे, यानी कि जहाँ पे आपको उसको पहुंचाना था उस पोजीशन पे जाके वो ड्रॉप करेगा। लेकिन उस पोजीशन पे तभी ड्रॉप करेगा जब उस पोजीशन से आप बिफोर, ठीक है, क्या करेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे, तब तब जाके वहां पे फॉल करेगा, अदरवाइज वो कहीं आगे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर उससे बहुत पहले आपने ड्रॉप कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, ना तो आप पहले कर सकते हैं ना तो आप बाद में कर सकते हैं। तो आपका इसीलिए हमें फिजिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करनी पड़ती है, अगर आपका क्या होता है ऐसे किसमें आप जॉब पे ऐसे पोस्ट पे आप हो तो। ठीक, चलिए, तो ये तो केस हो गया, एक कंडीशन ये होता है। इसी सेम सिमिलर कंडीशन हमारा बनता है, पूछा जाता है बेटा कि अगर आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, इसमें ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, और ट्रेन से जैसे मैंने फूड पैकेट, कुछ लोग खाते हैं कुरकुरे और पता नहीं क्या क्या, ठीक है, चिप्स वगैरह खाते हैं, फूड पैकेट को छोड़ देते हैं, फिर हाल जो फूड पैकेट होता है वो लाइट होता है इसलिए उड़ जाता है यार, इसलिए क्या होता है वो उड़ जाता है। तो उसके बारे में तो हम बहुत डिस्क्राइब नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एयर है, तो एयर की वजह से वहाँ लाइट होता है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेता है। बट अगर कोई हैवी चीज है, ठीक है, आप हैवी चीज को लीजिए और आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हो, ट्रेन से बेटा आप जर्नी कर रहे हो, कोई हैवी चीज आपने ले रखा है, उस केस में उसको आपने खिड़की विंडो से अगर आप क्या करिए, ऐसे ड्रॉप करिए। जब आप ड्रॉप करेंगे ना, जिस स्टैंड पे ड्रॉप करेंगे बेटा, आपकी वेलोसिटी जो होगी, जो आपकी वेलोसिटी होगी वही उस आइटम का भी वेलोसिटी होगा। दोनों की वेलोसिटी क्या होंगी, हमारी सेम सेम होंगी। और जब दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी तो जिस वेलोसिटी से ट्रेन चल रही होगी उसी वेलोसिटी से आपका वो जो भी आइटम आप ड्रॉप कर रहे हो उसकी वेलोसिटी भी रहेगी। आप जब छोड़ोगे, ठीक है, तो आपको तो लगेगा वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है सीधे, आपको लगेगा वो नीचे जा रहा है। बट कंडीशन क्या होता है, जो बाहर से उसको देखता है, अगर प्लेटफॉर्म पे मान लो कोई पर्सन खड़ा हुआ है और उस आइटम को गिरते हुए वो देखता है, तो उसको कैसा दिखेगा, प्रोजेक्टाइल, मतलब ये वाली सिचुएशन आपको दिखेगी, हाफ प्रोजेक्टाइल से कह लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसी सिचुएशन दिखेगी, वो आगे जाके क्या करेगा, गिरेगा। जबकि आपको क्या दिखता है कि जब आप छोड़ देते हैं ना तो आपको लगता है वो पीछे सीधा सीधा नीचे आ रहा है, सीधा सीधा नहीं आता बेटा, प्रोजेक्टाइल पाथ पे आता है। वह बात बात अलग का है, आप कुरकुरे के पैकेट छोड़ोगे तो उड़ जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। हम वेटेड आइटम की बात कर रहे हैं जहां पे एयर की वजह से जो है वहां पे बहुत चेंजेस ना आए, ठीक। तो ये सिचुएशन आपका होता है, यहाँ से हम दिखा देते हैं। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया, क्या होगा कैसे होगा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे बात बेटा डिस्कस करते हैं, हो जाएगा, समझ गए इसको। नेक्स्ट लेते हैं। एक इंक्लाइन वाले कंडीशन पे भी ले लेते हैं बेटा क्वेश्चन, कंडीशन पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे लिखा जाता है। बोला क्या जाता है बेटा कि अगर आप इंक्लाइन सरफेस पे, इंक्लाइन सरफेस पे कोई इंक्लाइनेशन है, हम यहीं से डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, डायग्राम से आपको क्वेश्चन दे देते हैं बेटा, लैंग्वेज लिखने में टाइम लगता है और बात यहाँ से भी आप समझ जाएंगे। ये हमारा इंक्लाइनेशन जो दिया गया 30 डिग्री है, दिस इंक्लाइनेशन विल बी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री के एंगल पे आपका है, ठीक है, इंक्लाइनेशन आपको दिया गया, थोड़ा सा और स्टार्ट हम कर लेते हैं। दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, ये एंगल आपको जो दिया गया है यहाँ पे इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो हॉरिजॉन्टल हमारा सरफेस है, इस सरफेस का, ठीक है, इंक्लाइन जो सरफेस है उसका इंक्लाइनेशन आपको बेटा दिया गया है 30 डिग्री, दिस इंक्लाइनेशन विल बी 30 डिग्री, यानी अल्फा जो हम ले लेते थे वो 30 डिग्री है, ठीक। एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको इससे आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो 45 डिग्री पे, इससे इस प्लेन से आपका एंगल जो दिया गया है, ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया गया, 45 पे हमने प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसे जाएगा और फिर मान लो आके यहाँ पे ड्रॉप किया, इस पोजीशन पे आपका ड्रॉप किया, ठीक है। कंडीशन क्या बनता है, हम खाली फार्मूले को एक बार कैसे यूज कर लेंगे। ये थीटा की वैल्यू आपको दी है 45 डिग्री, पूछा जा रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी, आपको दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, यू की जो वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, अब 200 नहीं है बेटा, ये 20 है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको आपने प्रोजेक्ट किया। बोला क्या जा रहा है कि बेटा ये कितने टाइम के बाद आपको, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है और वर्टिकल हाइट क्या होगा, तो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट ये डेट आपका है बेटा आज 20th। क्वेश्चन आपका था बेटा कैलकुलेट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजेंटल, ऐसा कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वर्टिकल हाइट कर लो, एंड वर्टिकल हाइट, वर्टिकल अटेंड, अटेंड बाई बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन as shown in figure, as shown in figure, फिगर में जैसा आपको दिखाया गया है, फिगर में जैसा आपको दिखाया गया, वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकंड की दी गई है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो दिया गया वो 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना था बेटा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और ये वर्टिकल हाइट क्या होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं पूछा यहाँ पे, वर्टिकल हाइट कितना हाइट ये गेन करेगा, कितनी हाइट ये गेन करेगा, वो चीज हमें फाइंड करना है। ठीक, जरा सा बताएंगे बेटा। देखो जब हम लोग सॉल्यूशन इसका लिखेंगे बेटा, तो इस पर्पज से यहाँ पे करने के लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए। जो भी चीज पूछा जाए, हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल हाइट या जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसके लिए बेटा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो कोई बात नहीं है, इजी वे में आपका हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी भी फार्मूला ड्राइव करने का टाइम आपके पास नहीं होता है। आपके पास रेडीमेड क्या फार्मूले होने चाहिए। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम, यानी एकेडमिक एग्जाम जो भी आप देते हो या रिटन एग्जाम देते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं, ठीक है, उनमें यही डिफरेंस होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको टाइम फैक्टर बहुत मेजर होता है। ठीक, आपको आते हुए क्वेश्चन छोड़ जाते हैं अगर आपको टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, यानी टाइम मैनेजमेंट एक मेन फैक्टर माना जाता है। ठीक है, नॉलेज तो होना चाहिए, नॉलेज होगा तभी कर पाओगे, चाहे वो बेटा एग्जाम हो चाहे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, मिशन में नॉलेज तो हमें कंपलसरी है, बिना पढ़े तो नहीं कर सकते किसी में भी, चीटिंग ना हो तो रही हो तो। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपको करना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना, ठीक है, जो हम लोग क्या रिटन यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं, वहां पे अगर आपको क्या है आता है तो आप लिख लेते हो, ठीक, थोड़ा बना के लैंग्वेज वैंग्वेज इधर उधर करके अपना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका बेटा एक्यूरेसी, यानी कि जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का एक्यूरेसी भी होना चाहिए, यानी कि जो कोई आंसर हो आपका राइट हो, और दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट भी होनी चाहिए कि पता लगा हमको आता तो है, बट जब 3 घंटे का पेपर है और पता 3 घंटे में हम 50% भी नहीं अटेंड कर पाए, तो उस कंडीशन में नहीं मैनेज होगा। पहले से आपको सारा आता हो तो आपको स्पीड भी मैनेज करना है, और इस मैनेज करने के लिए कंपल्सरी फैक्टर है, आप क्वेश्चन करते रहिए और आपको दिक्कत आते हैं। ठीक है, आप चाहे नीट एग्जाम देते हो, आईटी देते हो, कुछ भी एग्जाम देते हो, सारे एग्जाम के आंसर पेपर आपको मार्केट में आते हैं, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो उस केस में क्या करिए, उसको लेके और उस 3 घंटे में जो टाइम इंटरवल आपको फिक्स्ड है, उस टाइम इंटरवल में आप उसको कंप्लीट करिए। कितना आप कर पाते हैं उससे आपको एक्यूरेसी मिलेगी कि हमारा कितना करेक्ट हो रहा है। बाकी आपके टेस्ट लाइन, इस टेस्ट की भी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट ने दे रखी है। ठीक है, तो इतनी अच्छी आपको पॉलिसी मिल रही है, फ्री में आपको क्या पॉलिसी मिल रही है, उसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, आपकी जो ने आपकी योजना बनाई है, ठीक है, आप कह लीजिए जो चीजें आपको इतने ज्यादा अमाउंट में पैसे दे के मिलती थी, वो चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, बट उसको यूज करना ये आपका काम है बेटा। पॉजिटिवली यूज करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा, अगर खाली बस ऐसे ही फ्री की मान के चलेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो फिलहाल हम कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे
क्या करेंगे बेटा, बोला क्या जाता है आपको फार्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। अगर याद है तो उस कंडीशन में आप इजी में कर लेंगे। अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा था बेटा, देखो टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा था इंक्लाइन सरफेस पे मोशन के लिए टी इक्वल टू, कुछ लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है, 2u साइन थी। जी क्या लिखा था बेटा, जी लिखा था, जी साइन अल्फा लिखा था, जी कॉस अल्फा लिखा था, क्या लिखा था, किसी को याद है? चलिए जिनको याद है वेरी गुड, ठीक है, जी कॉस अल्फा ये वाला लेते थे, दिस इज, ठीक। अब ये कंडीशन है, डाटा आप इस पे पुट कर दिए, वैल्यू मिल जाएगी बेटा। टू यू की वैल्यू आपने लिखा 20 साइन थीटा, थीटा इज द 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2 बेटा, बाई√2 बाई, यहाँ पे आपका जी की वैल्यू हम लेंगे फिलहाल 10 लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बेटा, ठीक। कॉस अल्फा कॉस 30, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है बेटा, ठीक है, देखो साइन 30 1/2, साइन कॉस 30 तो √3/2, तो ये हो गया बेटा √3/2, 10 एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, इसको हम ऊपर लिख सकते 2√2, और ये 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आएगा 2 2 जा 4√2, 4√2 अपान √3, ठीक है। अभी ये टाइम की वैल्यू हमारी मिल गई इतनी सेकंड। डाटा अगर आपको इसका एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हो आप, अगर इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहते हो तो वैल्यू रख दो, 4 इंटू 1.414 होता है, 1.41 ले लो, और इसका 1.7314 होता है, 1.73 ले लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये सिंप्लीफाई करना आपका काम है बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो टाइम पीरियड आएगा यहाँ से हमारा हो गया, यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 464, ठीक है, 4.64 अपान 1.73, ठीक। तो ये कंडीशन आपकी होती है, यहाँ से हमारा इतना टाइम आपका सेकंड में आ गया, ठीक है। तो जो भी वैल्यू रहेगा जिस टाइम में आपको ऑप्शन दिया रहेगा वो निकाल लेते हैं। दूसरा पार्ट हम लोगों ने पूछा था वर्टिकल हाइट, यहाँ पे दूसरा पार्ट हमने पूछा है, ठीक है, कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एज शोन इन द फिगर, इंक्लाइन सरफेस पे प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। तो हाइट, वर्टिकल हाइट के लिए भी फार्मूला हम लोगों ने लिखा था, जब वर्टिकल हाइट के लिए फार्मूला लिखा था तो वहां पे लिखा था बेटा यू का वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या थीटा अपान 2, वहां पे लेते 2g, यहाँ तो 2g कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g कॉस अल्फा, 2g क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। तो h की जो वैल्यू होगी यू, किसकी वैल्यू है बेटा यू, तो यू की वैल्यू हमें दी गई 20 का स्क्वायर इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का क्या होल स्क्वायर अपान 2, जी की वैल्यू हो गई 10 बेटा, इंटू कॉस की वैल्यू आई थी √3/2, कॉस 30 है, अल्फा की वैल्यू 30 थी, ये वैल्यू हो गया था, देखो ऊपर हो गया 400 इंटू 1/2 अपान 20 इंटू √3/2, ये 2 को उड़ा दो यार, दोनों बाई बाई में कैंसिल कर दो, ठीक। 20 कितनी जा 20 जा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 420/√3 मीटर। तो यहाँ से हमने वर्टिकल हाइट की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन आपको जनरल बन जाता है बेटा, आप निकाल सकते हैं अगर इंक्लाइन सरफेस से पूछा जा रहा है तो, बट कंडीशन आपको थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए क्या है कैसे है, ये कर लेंगे। चलिए तो ये हो गया हमारा बेटा इंक्लाइन सरफेस पे हमने भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, हॉरिजॉन्टल पे भी एक क्वेश्चन क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं, ठीक है। अब बेटा क्लास में सारे क्वेश्चंस एक तरफ से कराना, या तो आप क्लास रूम में होते तो आप पूछते तो उस समय डिस्कस किया जा सकता था। अब यहाँ पे हम ऐसे अपने से कि हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया आपको, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे ये हमने बता दिया, ठीक है। अब उसी टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन मिलते हैं बेटा, उसी टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप किताब उठा के देखेंगे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं, थोड़ा सा आप उसको क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हमने बता दिए है, यानी क्वेश्चन लगाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। अब उसमें कैसे करना है, क्या करना है, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये आपका ऊपर डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा क्वेश्चन अप्लाई करोगे आपकी एक्यूरेसी उतना ज्यादा बढ़ेगा, टाइम जो आपको लगेगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा कम होगा, यानी टाइम आपका शॉर्ट आउट होगा। तो थोड़ी सी चीजें मोटिवेट होकर पढ़ते रहिए, रेगुलरली करते रहिए, जो भी टॉपिक पर चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपका है, ठीक है। मैथ ग्रुप पे जो होंगे उनका मैथ हो जाएगा, फिलहाल जो भी आपका टॉपिक है उनको चीजें आपको
कंटिन्यूसली आप रोज करते रहिए, छुट्टियां नहीं मनाएंगे, जो छुट्टी मनाएंगे बेटा फिर उसको बहुत बेनिफिट नहीं मिलता है। चलिए दूसरी चीज हम थोड़ा सा ऐसे और कुछ पॉइंट समझा देते हैं बेटा। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया अगर ऐसा आता है तो। देखो जब आपका कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, जब कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होता है बेटा, किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करें, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की, मेनली उसी पे क्वेश्चन बनता है। तो पूछा जाता है हाईएस्ट पॉइंट जो होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे आपको जो क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी दे देगा, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या फाइंड करना होगा, कभी कभी रेशियो उसका पूछ लेता है। तो हम लोगों ने बात किया था स्टार्टिंग में ही बेटा कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचती है तो उसके द्वारा जो वेलोसिटी आपकी हो तो यू कॉस थीटा हो जाता है, और इनिशियल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल आपका वेलोसिटी वहां यू लेंगे। तो अगर रेशियो जब अगर आपको निकालना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो उस केस में आप लिखेंगे हाफ, ठीक है, जो कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगा हाफ एम यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा अपॉन हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर बेटा कट जाएगा, खाली कास स्क्वायर थीटा वहां जो होगा 1:1 का रेशियो आपको वहां पे मिलेगा। तो वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल लेना, सब्स्टिट्यूट करके वहां से वैल्यू जो होता है बेटा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने पहले ऑलरेडी बता चुके हैं बेटा, किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी अपवर्ड जर्नी में जानते हुए मान लो हाईएस्ट पे पूछा जाता तो फिक्स है, लेकिन बीच में कहीं पूछा जाएगा तो वही आप लगा देना। ठीक है, कि अपवर्ड जर्नी में अगर जाते समय आपको पूछा जाता है किसी बीच के किसी पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो उस केस में आप करेंगे, हम लोग पढ़ते थे क्या, जब ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, अपवर्ड जर्नी आपकी जा रही है, तो उस कंडीशन में वहां पे v की वैल्यू जो होता था v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यू की वैल्यू यू साइन थीटा, g इंटू टी, उस टाइम उस पॉइंट तक जाने का आपको टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड दिया रहेगा तो वहां से निकाल लेना, हाइट दिया रहेगा तो पहले टाइम पीरियड निकाल लेना, फिर आप इक्वेट करके निकाल लेना, तो वैल्यू जो भी होती है वहां से निकल जाता है। तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपको बेटा बनते हैं, फिलहाल जितने कॉन्सेप्ट पॉइंट आप भी हैं वो आपको डिस्कस कर दिया गया है, और उस पर हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं टाइप। अब उसी टाइप पे अलग अलग कंडीशन में आपको डाटा चेंज कर करके आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये यूनिट आपकी बेटा हो गई कंप्लीट। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होगी बेटा वो होगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग का चलेगा बेटा सर्कुलर मोशन, तो उस चीज को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पहले और इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक बार अगर क्लास से पहले आप थोड़ा सा देख के बैठेंगे क्लास में बेटा तो बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो वो चीजें हैं, फिर हम लोग कल इसको डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक, ओके।